अखिलेश यादव आज रामपुर पहुंचे आजम खान से मिलने के लिए। 2 साल बाद ये मुलाकात हो रही थी और केवल इतना ही नहीं कि मुलाकात हुई, बल्कि एक ही गाड़ी में दोनों अगल बगल बैठ के आजम खान के घर पर पहुंचे। जब घर पर पहुंचे तो केवल उनकी गाड़ी भीतर गई, बाकी जो गाड़ियां थी प्रोटोकॉल की उन्हें 500 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। पर यह बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक अखिलेश यादव आजम खान के घर पर थे, पर उनसे न तो आजम खान की पत्नी मिली और न ही उनका बेटा। आजम खान से मिलने के लिए अखिलेश यादव का 23 महीने बाद रामपुर में हेलीकॉप्टर उतरता है। 23 महीने बाद इस तरह से अखिलेश यादव का काफिला आजम खान के घर की तरफ बढ़ता है। 23 महीने बाद एक बार फिर दोनों नेता इस तरह से साथ खड़े दिखते हैं और 23 महीनों बाद अखिलेश के दौरे ने दिखा दिया कि आजम खान का समाजवादी पार्टी में दबदबा खत्म नहीं हुआ। रामपुर पहुंचने से लेकर आजम खान से मुलाकात तक में आजम की धाक साफ दिखाई देती है। मिलने में आया हूँ, मिलने नहीं पहुँच पाया था। मैं आज अभी सबसे आगे कैमरे चल रहे हैं। अरे क्या है, आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के अरे हाथ पे हाथ और उनका हालचाल ले रहा हूँ। आजम खान ने कहा था कि मुलाकात में तीसरा कोई नहीं होगा, तो अखिलेश यादव भी अकेले हेलीकॉप्टर से सीधे आजम खान के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंचते हैं और उनके घर में दाखिल होते हैं। मुलाकात के बाद अखिलेश और आजम ही बाहर आए। दोनों के अलावा तीसरा कोई नेता बाहर एक साथ नहीं आया। अगर कुछ दिखा तो अखिलेश के मुंह पर आजम के लिए तारीफ भरे बोल। आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और होती है। ये हमारी पार्टी के दरख्त हैं, इतनी गहरी जड़ें और उतना ही गहरा उनका साया भी हम लोगों के साथ हमेशा रहा है। और ये बड़ी लड़ाई है, उसमें हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले। आजम खान के जेल में रहते हुए इस बात की खबरें आने लगी कि वो अपनी पार्टी के नेतृत्व से नाराज हैं। उनके समर्थकों का यह कहना था कि समाजवादी पार्टी आजम खान के मामले को उतनी मजबूती से नहीं उठा रही जितनी ताकत से उठाना चाहिए। नाराजगी की इन खबरों के बीच विपक्ष के कई नेताओं ने जेल जाकर आजम खान से मुलाकात की, लेकिन उनसे मिलने अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी का कोई कद्दावर नेता नहीं पहुंचा। इसके बाद जेल से रिहा होने पर आजम खान की तरफ से भी अपने अंदाज में नाराजगी जाहिर की गई। तकलीफों के दौर से, और अभी तकलीफों का दौर खत्म थोड़ी हो गया। हम जमानत पर हैं, बरी थोड़े हो गए हैं। और एक ही मुकदमे में हम पर मुर्गी चोरी कराने में, डकैती कराने में 21 साल की सजा हुई है। 36 लाख का जुर्माना है। आजम खान किसी तलखी को देखते हुए अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को काफी अहम माना गया। सबकी नजरें इस बात पर रही, क्या दोनों नेताओं की दूरियां खत्म हो पाती हैं या नहीं। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। आजम खान की नाराजगी लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर भी बताई गई। कहा गया कि आजम खान नहीं चाहते थे कि मोहिबुल्लाह नदवी उनके रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट भी दिया और नदवी जीते भी। इसीलिए जब अखिलेश यादव का आजम खान से मिलने आने का कार्यक्रम सार्वजनिक हुआ तो आजम खान ने 2 टूक कह दिया कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलेंगे, किसी और से नहीं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो रामपुर के सांसद से वाकिफ नहीं और उनसे कभी उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। यही वजह है कि अखिलेश यादव जब आजम खान से मिलने के लिए निकले तो मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ा। तो क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने आपसे नाराजगी दूर हो पाई? आदे आजम खान साहब हमारे पुराने, ये आपको सूचना मिली कहाँ से? सर नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिले हैं। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने।
मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। आजम खान से इस मुलाकात पर अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों में यही जज्बात देखने को मिला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। बड़ी बात यह कि आजम से मुलाकात की इन तस्वीरों में सिर्फ ये दोनों नेता ही दिखाई दिए। अखिलेश आजम के घर 1.5 घंटे रहे, लेकिन उनसे सिर्फ आजम ही मिले। न आजम की पत्नी तंजीन दिखाई दी और न ही उनके बेटे अब्दुल्ला। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं सब वापिस होंगे। जेल से छूटने के बाद आजम खान के समाजवादी पार्टी छोड़ने की अटकलें चलती रहीं। यहां तक कहा जाने लगा कि वो बीएसपी में शामिल हो सकते हैं और 9 तारीख को होने वाली बीएसपी की बड़ी रैली में भी जा सकते हैं। इन अटकलों पर विराम लगाने के लिए अखिलेश ने आजम से एक दिन पहले ही मुलाकात का ऐलान किया और आजम के समाजवादी पार्टी से दूर जाने की हर हवा खारिज हो गई। 2027 में सरकार बनने जा रही है और पीढ़ी की आवाज बुलंद होगी। आजम खान 10 बार के विधायक हैं, 2 बार सांसद रहे, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा है। उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य जिलों खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बड़ा प्रभाव है। यूपी की 20 करोड़ आबादी में 19% मुस्लिम वोटर है, जिनका बड़ा असर 403 सीटों में से 73 विधानसभा सीट पर दिखता है, जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम है। और अगर लोकसभा की बात करें तो 80 सीट में से 13 सीट मुस्लिम बाहुल्य हैं, जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो 48 साल से राजनीति में सक्रिय आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। उनकी नाराजगी 2027 में पार्टी को भारी पड़ सकती थी। इसकी धमक अखिलेश से मुलाकात में साफ साफ समझ में आती है। समर्थ श्रीवास्तव, रामपुर आज तक।